नमस्कार, मेरा नाम है अनुजा अग्रवाल और आज सूर्या बुलेटिन आ पहुंचा है शाहदरा विधानसभा क्षेत्र दिल्ली। आज हमारे साथ हैं संजय गोयल जी और संजय गोयल जी यहाँ से भाजपा के लिए एक प्रत्याशी चुने गए हैं। संजय गोयल जी एक जाने माने चेहरे हैं भाजपा के। इनको आपने अक्सर टीवी न्यूज़ चैनलों पे देखा हुआ है और ये एक लोगों के लोकप्रिय चेहरे हैं भाजपा के। आज हम संजय गोयल जी से जानेंगे कि किस तरीके से वो किन चुनौतियों का सामना करने के लिए शाहदरा के लोगों को एक आस दे रहे हैं। संजय गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसा कि शाहदरा विधानसभा में पिछले 25 साल से पहले कांग्रेस की सरकार रही और फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और अब चुनाव 2025 में हम शाहदरा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमको चुना है। और मैं समझता हूं कि शाहदरा विधानसभा के अंदर अनेक समस्याएं हैं जो पिछली केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर एक भी समस्या को हल नहीं किया। जैसे यदि बात करें पूरी विधानसभा के लेवल पर, सबसे पहले तो जितनी भी हमारे क्लस्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, उनके शौचालयों की हालत जर्जर है। कहीं शौचालय की सीट टूटी पड़ी हैं, तो कहीं उनके दरवाजे टूटे पड़े हैं, तो कहीं टैप टूटी पड़ी हुई हैं, और कई बार तो लाइट भी गायब रहती है। पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है उन शौचालयों के अंदर। दूसरी बात करें तो दूसरी की जितने भी पार्क्स हैं झुग्गी बस्ती में, छोटे छोटे जो पार्क हैं, वो बिल्कुल एकदम खंडर बने हुए हैं और मैदान भी नहीं कह सकते उन्हें, और जहाँ कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। साथ में बात करें तो शिक्षा की, तो शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि यदि बात करें बाबूराम स्कूल की या चड्डा स्कूल की या मंगल पांडे स्कूल की या सिंगापुरी के स्कूलों की, एक एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, कहीं टीचर्स की कमी है तो कहीं स्टाफ की, क्लरिकल स्टाफ की कमी है। इस वजह से बच्चों की शिक्षा कम होने की वजह से दिल्ली की यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तीसरी बात करें स्वास्थ्य की, तो यहाँ 4 बड़े हॉस्पिटल हैं यमुना पार्क के अंदर। नंबर 1 स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल, हेडगेवार हॉस्पिटल और चाचा नेहरू हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल्स में स्थिति ये है कि तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो दवाई नकली है, और जो मशीनें हैं जो चेकअप करने की है, अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, इन सब की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और एक एक बेड पर 3-3 पेशेंट लेटे हुए होते हैं। आईसीयू और की स्थिति तो और ज़्यादा दयनीय है, और यदि हम बात करें वेंटिलेटर्स की स्थिति है ही नहीं। तो आज स्वास्थ्य में भी दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। तीसरी बात करें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की स्थिति भी जर्जर है। रोड टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं रोडों के अंदर, सीवर ओवरफ्लो हैं, पानी आज हर झुग्गीवासी को खरीद कर पीना पड़ता है और साथ में अन्य लोगों को खरीदना पड़ता है, तो पानी भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी भी नाले में इन्होंने परिवर्तित कर दी है। और साथ में यदि बात करें बस की सर्विसेज की, शाहदरा विधानसभा में पिछले 10 साल पहले बहुत सारी बसेज चलती थी, नंबर चलते थे, लेकिन आज शाहदरा विधानसभा में बसेज की समस्या बहुत है। बसेज है नहीं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बहनों को और भाइयों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान एक विधायक के रहते हुए हमको करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार रहेगी तो ये समस्याओं का समाधान हम अच्छे से कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है और देश की सरकार चला रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं जिनका हल हमको करना जरूरी है। जी सर, ये तो सही है, लेकिन जैसे आपने बोला डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन सरकार में हमें एक चेहरा तो पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का है। जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस डबल इंजन सरकार में। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ विचारधारा ही कैंडिडेट होता है। मैं संजय गोयल जरूर आपको नजर आता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ विचारधारा ही विधायक बनता है और विचारधारा ही हमारे मुख्यमंत्री होता है। और विचारधारा क्या है हमारी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका सम्मान करते हुए कार्य करना, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचे, इसकी हमें हमारी ये विचारधारा है। साथ में हमें जो है सर्वधर्म समभाव की पार्टी है हमारी, और समता के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
और महात्मा गांधी जी के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर चलाने वाली सरकार है। जहाँ बात करें विपक्ष की, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष में भी ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप न तो कार्यालय जा सकते, ना आप साइन कर सकते, तो वो चेहरा भी वहाँ कोई नहीं है। वहाँ तो ठगों की पार्टी है, वहाँ ठग पार्टी है, तो इसलिए कोई वो तो उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है कि कौन चेहरा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के हर राज्य में चुनाव लड़ती है और फिर चेहरा वो रहता है और वो उस चेहरे के माध्यम से अपनी विचारधारा जो मैंने आपको बताई उस विचारधारा को लागू करती है। ओके सर, एक सवाल और है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा से बहुत सारे विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो थोड़ा घबराते से हैं या उनको कुछ लगता है कि भाई वो संकट में आ रहे हैं, तो क्या इस तरीके से उनको कुछ घबराने की बात है कि आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो है ना, कुछ ही लोग हैं जो विपक्ष की पार्टियां ही कहती हैं कि वो घबराते हैं। उनको पता है कि कौन देश का विकास कर सकता है और कौन उनके अधिकारों को दिला सकता है। इसलिए उनका विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मैंने आपको बताया ना, सर्वधर्म समभाव में हम विश्वास करते हैं और हमारे पंच निष्ठाओं में से एक ही निष्ठा है। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की क्या है। उस देश के नागरिक हैं, देश के हमारे सम्मानित नागरिक हैं, उनका अपना अधिकार है और इस क्षेत्र में इसमें इसलिए ये सिर्फ विपक्ष की कहीं गढ़ी हुई कहानियां हैं जिनको हम कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि अपने क्षेत्र में भी जो भी हैं उनके का हम हर संभव प्रयास करते हैं। मैं स्वयं काउंसलर रहा 5 साल। पूछिए मेरे विषय में, जनता के विषय में। कलंदर कॉलोनी जाइए आप, राजीव कैंप, सोनिया कैंप, राधक नगर आप जाइए, अम्बेडकर कैंप जाइए तो आपको बताएंगे। और प्रताप खंड जाइए कि संजय गोयल जो है एज ए काउंसलर रहते हुए सबका साथ सबका सम्मान जो किया उन्होंने, उस विषय में आप बड़े अच्छे से पता कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बातें हैं जिनकी निराधार मैं कहूँगा उन बातों को। जी। और सर, जैसे शिक्षा की बात करी आपने, चिकित्सा की बात करी आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इसके अलावा एक अहम मुद्दा जो दिल्ली में कांग्रेस और आपकी सरकार दे रही है कि वो औरतों का सम्मान